हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय ओन सीएफओ एक्स फाइल माय रिटर्न के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम टैक्सेस को बनाते हैं सिंपल, प्रैक्टिकल और स्ट्रेस फ्री। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, जो कि आजकल हर एक इंडिविजुअल और हर एक बिजनेस ओनर डिस्कस कर रहा है। आज हम बात करेंगे नए इनकम टैक्स बिल 2025 की, जो अभी प्रेसिडेंट ने भी अप्रूव कर दिया है और अब वो एक नया बिल बन गया है। ये बिल पुराने 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करेगा, मतलब एक नए जमाने का टैक्स लॉ अब आ गया है। बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं जिन्हें समझने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसी वजह से मैं सिर्फ की चेंजेस को आपके लिए 2 पार्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। ये वो की चेंजेस हैं जिनका सैलरीड एम्प्लॉइज पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, और इस पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा टॉप 4 to 5 चेंजेस जो आपके लिए डायरेक्टली रेलिवेंट है विद एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं चैतन्य अगर, आपका ट्रस्टेड टैक्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, co-founder of My Own CFO and File My Return. FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice. चेंज नंबर 1, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर फ्यूअर सेक्शन। सबसे बड़ा और फाउंडेशनल चेंज है ये। पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जिसमें 800 से ज्यादा सेक्शन थे, अब सिंप्लीफाई करके सिर्फ 536 सेक्शन कर दिए गए हैं। सोचो दोस्तों, पहले सैलरी रिलेटेड प्रोविजन समझने के लिए आपको कभी सेक्शन 10 को देखना पड़ता था, कभी 80C, कभी 17, और क्रॉस रेफरेंसेस इतने कंफ्यूजिंग होते थे कि नॉर्मल एम्प्लॉय को समझना एक इम्पॉसिबल टास्क था। अब नए एक्ट में सैलरी और डिडक्शंस को कंसोलिडेट करके सिंगल चैप्टर और शेड्यूल्स में रखा गया है। मतलब अगर आपको समझना है कि आपके सैलरी स्लिप में कौन सा टैक्सेबल है और कौन सा एग्जेम्प्ट, तो एक ही जगह पे क्लियर हो जाएगा। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक आईटी एम्प्लॉय जिसकी सैलरी स्लिप में एचआरए, स्पेशल अलाउंसेस और लीव एनकैशमेंट है। पहले इन सब को अलग अलग सेक्शन के थ्रू समझना पड़ता था। अब एक कंसोलिडेटेड टेबल में ये सब एक ही जगह पाए जाएंगे, इजी टू अंडरस्टैंड, और सीए के चक्कर में कम पड़ना पड़ेगा। दूसरा बड़ा अपडेट है, अब आपको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कंफ्यूजन नहीं होगा। नए एक्ट में एक ही कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, टैक्स ईयर। चलिए समझते हैं आज तक सिस्टम क्या था। अगर आपने अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 में इनकम अर्न की, तो आप उसका रिटर्न 2025-26 में फाइल करते थे और उसे बोलते थे असेसमेंट ईयर। लेकिन आम आदमी के लिए ये टर्मिनोलॉजी बहुत कंफ्यूजिंग थी। अब ये सिंपल हो गया है, जिस साल आप इनकम अर्न करते हो वही साल आपका टैक्स ईयर होगा। यानी कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 में इनकम अर्न की, तो उसे ही टैक्स ईयर 2025-26 कहा जाएगा। ये एक छोटा सा लगने वाला चेंज है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये फाइलिंग और कंप्लायंस प्रोसेस को बहुत ही इजी बनाएगा। तो अब बात करते हैं चेंज नंबर 3 की, जो कि है ₹12 लाख रिबेट का सही मतलब। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, नए बिल के हिसाब से अगर आपका टोटल इनकम डिडक्शंस के बाद 12 लाख तक है, तो आपको 100% रिबेट मिलता है, जो कि है मैक्सिमम 60,000 का टैक्स रिबेट, यानी नेट टैक्स 0 हो जाता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है, तो पूरी इनकम पे नए स्लैब रेट्स लगेंगे। रिबेट सिर्फ इतना इंश्योर करती है कि 12 लाख क्रॉस करते ही आप पर एकदम से बड़ा टैक्स ना आ जाए। मतलब 12 लाख से थोड़ा ऊपर तक नेट टैक्स बस इतना ही हो जितना 12 लाख से आपकी इनकम ऊपर गई है। पर जैसे ही इनकम और बढ़ेगी, नॉर्मल स्लैब रेट्स जो कि 15%, 20%, 25% या फिर 30% वाले बैंड्स में अप्लाई करते हैं, नेचुरली उस डिफरेंस से कम हो जाता है और फिर रेगुलर स्लैब रेट ही अप्लाई होता है। इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एज्यूम टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शंस इज 12 लाख, तो स्लैब के बेसिस पे आपका टैक्स बनता है 60,000, तो रिबेट भी 60,000 की है, तो नेट टैक्स हो गया 0। अब अगर आपकी इनकम 12,20,000 रुपए है, जो कि 20,000 रुपए अबव 12 लाख रुपीज होती है, तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली टैक्स बनता है 63,000। तो हमारी रिबेट बनेगी 63,000 माइनस 20,000, यानी कि 43,000। तो नेट टैक्स हुआ 20,000 रुपए, तो सिर्फ एक्स्ट्रा 20,000 पे करना पड़ेगा। अब थर्ड एग्जांपल में मान लीजिए किसी की इनकम 12,70,600 के आसपास है। यहाँ से स्लैब टैक्स अप्लाई होंगे। ये एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ से आपकी पूरी इनकम पर स्लैब बेस्ड टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 13 लाख से ऊपर है, तो आप पे स्लैब बेस्ड टैक्स के अकॉर्डिंगली 75,000 का टैक्स बनेगा। तो 13 लाख 12 लाख से 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपका अब स्लैब बेस्ड टैक्स is less than the difference of income, so it means आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगा। आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी 75,000 की होगी। सेम वे, अगर आपकी इनकम 14 लाख है, तो स्लैब बेस्ड टैक्स 90,000 बनता है। तो 12 लाख और 14 लाख में डिफरेंस हुआ 2 लाख का। That means there will be no rebate and your net tax liability of 90,000 will remain। तो बात करते हैं चेंज नंबर 4 की।
फेसलेस असेसमेंट एंड डिजिटल प्रोसेसेस। इस बड़े चेंज के बाद स्क्रूटनी और असेसमेंट प्रोसेस को कम्प्लीटली फेसलेस और डिजिटल बना दिया गया है। पहले कई टैक्स पेयर्स को फेयर होता था कि अगर नोटिस आया तो ऑफिसर के सामने जाकर एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उस प्रोसेस पे करप्शन या हैरासमेंट के चांसेस बड़े होते थे। अब सब कुछ ऑनलाइन होगा। चलिए समझते हैं एग्जांपल के साथ। अगर किसी एम्प्लॉय के फॉर्म 16 और ITR में मिसमैच होता है तो एक फेसलेस कम्युनिकेशन पोर्टल के थ्रू क्लैरिफिकेशन मांगी जाएगी। आपको फिजिकल ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। ये चेंज सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए एक साइकोलॉजिकल रिलीफ भी है। अब उनको अननेसेसरी डर नहीं रहेगा कि कोई छोटी सी मिसमैच की वजह से उनको पर्सनली बुलाया जाएगा। तो है ना ये कमाल के चेंजेस। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया सिंप्लीफाइड एक्ट विद फ्यूअर सेक्शंस, न्यू टैक्स ईयर कंसेप्ट, ₹12 लाख एग्जेम्पशन का रियल इम्प्लीकेशंस और फेसलेस असेसमेंट सिस्टम का। ये चेंजेस सैलरीड क्लास के लिए एक नई क्लैरिटी और रिलीफ लेकर आएंगे। पार्ट 2 में हम और प्रैक्टिकल चेंजेस कवर करेंगे, जैसे परक्विजिट एग्जेम्पशंस, मेडिकल अलाउंस, पेंशन सेविंग्स और रिफंड्स के नए रूल्स। और हाँ, अगर आप अपना ITR स्ट्रेस फ्री फाइल करना चाहते हो तो FMR के टैक्स एक्सपर्ट्स आपके लिए रेडी हैं। लो कॉस्ट में एक्यूरेट फाइलिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। मैं हूं चैतन्य अगर, आपका ट्रस्टेड टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice.